उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट चर्चाओं में आ गई है। इस सीट पर कांग्रेस के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बन गई है। हरीश रावत इस क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत की नजर भी इस सीट पर बताई जा रही है। न सिर्फ ये दो नेता बल्कि पार्टी के भीतर ऐसे कई नेता हैं जो धर्मपुर सीट से तैयारी कर रहे हैं और इस तरह ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। अब सवाल ये है कि इस सीट पर आखिर कांग्रेस किस चेहरे पर विश्वास जताएगी, महिला, युवा या फिर कोई अनुभवी नेता। देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव से पहले चर्चाओं में धर्मपुर सीट। धर्मपुर विधानसभा सीट बनी हॉट सीट। इस सीट पर हरदा हरक समेत कई नेताओं की नजर। कांग्रेस में इस सीट पर कई दावेदार। कौन बनेगा टिकट का हकदार? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों के नेता अपनी मनपसंद की सीटों पर दावेदारी की तैयारी में जुट गए हैं। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट चुनाव से पहले ही चर्चाओं में आ गई है। ये सीट हॉट सीट बनकर उभर रही है क्योंकि कांग्रेस में इस सीट पर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं की नजर धर्मपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत इस क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं। 27 नवंबर को इस सीट के बूथ नंबर 74 पर संवाद कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हरदा यहां संभावनाएं तलाश रही हैं। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहां एक्टिव हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की भी इस सीट पर नजर टिकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी धर्मपुर दौरे तेज कर दिए हैं। वहीं वरिष्ठ नेता पूर्ण सिंह रावत और याकूब सिद्दीकी भी यहां से दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में सेकेंड लाइन लीडरशिप के नेताओं की भी सीट पर नजरें टिकी है। इनमें वैभव वालिया, संदीप चमोली, ओम प्रकाश सती भी यहां एक्टिव दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में एक ही पार्टी में सियासत के दो ध्रुव हरीश रावत और हरक सिंह रावत यदि अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं तो यहाँ मामला और इंटरेस्टिंग हो सकता है। कांग्रेस में जिस तरह से धर्मपुर सीट पर कई नेता दावेदारी करते दिख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ सियासी लड़ाई और दिलचस्प हो सकती है। उसका नुकसान तो होता है जब हॉट सीट बन जाती है, फिर एक दूसरे को लेग पुलिंग करते हैं। पहले लोग कोशिश करते हैं, पूरे जोर शोर से लगे रहते, जब नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसमें आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। तो वो संभावनाएं वहाँ पर है। आप चूँकि पार्टी में अनुशासन में रहता है और पार्टी पहले भी किसी को क्लियर नहीं कर सकती, चाहे वो सिटिंग एमएलए उसको कह नहीं सकते तुम नहीं लड़ना है। क्या परिस्थितियाँ बनती है, परिस्थिति का अनुसार होगा। देश काल परिस्थिति के साथ निर्णय भी लेने पड़ते, वो स्थिति वहाँ पर होगी। निश्चित रूप से वो सीट बहुत अच्छी है और कांग्रेस को जीत सकती है, लेकिन हमको त्याग और कुर्बानी पहले सोचनी चाहिए। यानी कि मैं टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन जिसको मिलेगा सब। धर्मपुर सीट के गणित की बात करें तो इस सीट पर पहाड़ी और मुस्लिम वोटर्स अहम माने जाते हैं। करीब 50% पर्वतीय वोटर्स वाली इस सीट पर टिहरी विस्थापितों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, 12% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, पंजाबी, वैश्य, गोरखा और जाट मतदाता भी हैं। पश्चिमी यूपी से जुड़े करीब 5000 मतदाता हैं। धर्मपुर विधानसभा सीट पर पहाड़ी मूल की अच्छी खासी आबादी के साथ ही मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में रहती है। कांग्रेस यहां संभावनाएं मजबूत देख रही है क्योंकि कांग्रेस के लिए सीट का इतिहास अच्छा रहा है। पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि अब इस सीट पर बीजेपी के विनोद चमोली विधायक हैं और उनकी पकड़ भी इस सीट पर अच्छी खासी है। फिलहाल कांग्रेस के लिए हॉट सीट बनी धर्मपुर विधानसभा सीट पर दावेदारों की कतार देख उम्मीदवार का चयन करना काफी कठिन टास्क रहने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।